की साफ सफाई की देखभाल करें। ऐसे कई लोग हैं जो जानवर को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं और आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आप जानवरों की जरूरत के लिए कृत्रिम अंग यानी कि प्रोस्थेटिस के बारे में सबसे अविश्वसनीय कहानी के बारे में जानेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि सबसे खराब स्थिति में भी एक रास्ता है। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मोसा द एलिफेंट। थाईलैंड जैसे एशियाई देशों में हाथियों के साथ सामान्य जानवरों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता, क्योंकि प्राचीन काल से इन जीवों को पवित्र माना जाता है। स्थानीय धर्म कहता है कि अवशेषों के बाद बुद्ध को इन प्यारे जानवरों की पीठ पर ले जाया गया था। आज हाथियों से जुड़े नाट्य प्रदर्शन हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और नवंबर में आप कई शहरों की सड़कों पर इन जानवरों के सम्मान में विशाल जुलूस देख सकते हैं। वैसे इस देश में आप दुनिया के पहले अस्पताल के निर्माण को भी देख सकते हैं। विशेष रूप से हाथियों के उपचार के लिए फ्रेंड्स ऑफ द एशियन एलिफेंट हॉस्पिटल कहा जाता है। जब से यह अस्पताल खुला है 4000 से अधिक जानवरों ने पहले ही यहाँ चिकित्सा ले ली है। हॉस्पिटल के अनियमित रोगियों में से एक है मोसा हाथी। बचपन में उसने अपना एक पैर खो दिया था जब उसने गलती से एक बारूदी सुरंग पर कदम रखा था। स्थानीय विशेषज्ञ ने उसे एक विशाल कृत्रिम अंग यानी प्रोस्थेटिस बनाया, जो हाथी को लगभग सामान्य जीवन जीने में मदद करता है। बाद में जब मोसा बड़ा हुआ तो कृत्रिम अंग में सुधार हुआ और उसे ऊंचाई पर समायोजित किया गया। बेशक यह जानवर कभी भी जंगलों में नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे 24 घंटे देखभाल की जरूरत होती है और चारों ओर जिस तरह का प्यार है उसे देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि इस इंसिडेंट के बाद उसका भाग्य कैसे मुस्कुराया होगा। डडली द बुल। बॉब लिटिल डडली को उसकी माँ से लिया गया था जब केवल वह 1 महीने का था। उसे नीलामी के लिए रखा गया था, जहां इसे एक नए घर में जाने से पहले एक स्थानीय खेत मालिक के द्वारा लिया गया था। उस स्लॉटर हाउस में उसके साथ कुछ भयानक हुआ। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बेल का एक पैर बिलिंग कटिंग में उलझ गया। उसके दर्द को ना देख पाने पर डडली के ओनर ने स्थानीय वेटरों से मदद लेने का फैसला किया। गरीब बेल की हालत देख डॉक्टर वाकई में चिंतित थे। उन्होंने कहा कि बेल की जान खतरे में है, डडली को जल्द से जल्द बचाया जाना चाहिए। चिकित्सक ने आंशिक रूप से खराब अंग को अलग कर दिया। यह स्पष्ट था कि इसे बचाना संभव नहीं था। इसके अलावा ऑपरेशन में जुड़े जोखिम अविश्वसनीय रूप से अधिक थे, क्योंकि एनेस्थीसिया का आमतौर पर गायों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब डडली रिहेबिलिटेशन के लिए एक लंबे समय से गुजर रहा था तो डॉक्टर ने इस जानवर के लिए एक प्रोस्थेटिस पर काम किया। बेशक सबसे पहले यह असामान्य और उपयोग करना मुश्किल था। डडली एक हटाने योग्य पैर पहनने के बारे में खुश नहीं था, लेकिन समय के साथ बेल को अपने जीवन में बदलाव करने की आदत हो गई। फिर से वह खुशी महसूस करना शुरू कर दिया। हमें इस नकली पैर का धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी वजह से वो बछड़ा इधर उधर भागने में सक्षम हो गया। अब आकर्षक डडली डॉक्टर के साथ दूसरे खेतों में रहता है, जिसने उसे मौत से बचाया और अन्य जानवरों के लिए धीरज और साहस का उदाहरण पेश किया। नोकियो द डॉग। आधुनिक चिकित्सा को धन्यवाद। जानवर जो अब एक पैर के बजाय एक कृत्रिम अंग के साथ रह सकते हैं, लेकिन क्या होगा यदि ये सभी अंग विफल हो जाएं और पशु बिल्कुल ना चल पाएं? इसका मतलब यह होगा कि जानवर के लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन आधुनिक तकनीक ऐसे मुश्किल मामलों में बचाव के लिए काम आती है। यह अविश्वसनीय कहानी नेब्रास्का में संयुक्त राज्य में होती है। एक बेघर लाल कुत्ते नकियो दुनिया में 4 बायोनिक पंजे के साथ पहला कुत्ता बन गया है। नकियो अपनी बहन और भाइयों के साथ एक मानव परिवार द्वारा छोड़ दिया गया था जब वह एक छोटा पिल्ला था। किसी वजह से उनके पूर्व मालिक एक कठिन वित्तीय स्थिति में आ गए थे। उन्होंने अपना घर खो दिया और अपने पालतू जानवरों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया। कुछ चमत्कार के द्वारा नकियो ने कठोर सर्दी से बचने में कामयाबी हासिल की, लेकिन बड़ी कठिनाई से वह एक घर के तहखाने में जमे हुए पोखर में फंस गया, जहां वह इतने लंबे समय तक रहा कि उसे गंभीर फ्रॉस्ट बाइट का सामना करना पड़ा और दुर्घटना से उसे सभी 4 पंजे खोने पड़े। उसे एक स्थानीय आश्रय के एक कर्मचारी ने देखा, जो तुरंत बेचारे को पशु चिकित्सक के पास ले गए। डॉक्टरों को बुरी खबर थी और इलाज का खर्च बहुत अधिक था, इसलिए नकियो के नए पंजे प्राप्त करने के लिए एक फंड रेजर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सौभाग्य से स्थानीय लोगों के बीच कई तरह के लोग थे जो प्रोस्थेटिक पैरों के लिए धन जुटाने में कामयाब रहे और पड़ोसी कोलोराडो राज्य से निर्माता द्वारा 2 सामने के कृत्रिम अंग निःशुल्क प्रदान किए गए। कुत्ते का इलाज करने की सारी जिम्मेदारी लेने वाले पशु चिकित्सक ने नकियो को गोद ले लिया था। डॉक्टर्स को चिंता थी कि नकियो नए अंगों को नहीं अपना पाएगा, क्योंकि आमतौर पर एक भी कृत्रिम अंग इस्तेमाल होने में बहुत समय लगता है।
इसलिए पहले पैर की कृत्रिम अंग बनाई जाती थी। अपने आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब उन्होंने देखा कि नकियो ने कृत्रिम अंगों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो उसके अपने पंजे हो। तो डॉक्टर्स ने सामने वाले पैर को संबोधित किया और अब नकियो अपनी उम्र के स्वस्थ कुत्ते की तरह दौड़ सकता है और खेल भी सकता है। बेट ऑन ए स्टार 2017 में विनाशकारी तूफान इरमा ने कैरिबियन सागर के कई राज्यों और अमेरिका राज्य के फ्लोरिडा तट पर तबाही मचा दी थी। 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा के पानी और झोंकों की शक्तिशाली धारा ने तट पर अविश्वसनीय तबाही ला दी थी। इस क्षति का अनुमान $80 बिलियन था। हजारों लोगों ने अपने घर खो दिए थे, लेकिन निश्चित रूप से न केवल ऐसे तबाही झेलने वाले लोग तूफान से प्रभावित हुए, कई जानवरों के लिए भी ये एक बड़ा झटका था जो खतरे से छुप नहीं सकते थे। 2017 के भयानक तूफान के पीड़ित में से एक बेट ऑन ए स्टार नाम का एक घोड़ा था। वह घोड़ा एक बाढ़ वाले खेत में पानी और गंदगी के बीच में फंस गया था। उसके एक पैर में घाव हो गया था जो दूषित पानी में लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण पीड़ादायक हो गया था। एक स्थानीय चैरिटी से आए लोगों ने घोड़े के पैर को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन अंत में यह अभी भी उसके ऊपर से उजड़ा हुआ था। विशेषज्ञों को दुविधा का सामना करना पड़ा था कि इस बेचारे जानवर के लिए अभी एक कृत्रिम अंग बनाते हैं, क्योंकि किसी भी घुड़दौड़ का जीवन मूवमेंट के बिना मौत से भी बदतर है। बेट हमेशा लोगों से इतना जुड़ा हुआ था कि शेल्टर और उसके नए मालिक ब्रिटनी उसे जाने नहीं दे सकते थे। उन्होंने उसके जीवन के लिए लड़ने का फैसला किया। टीम ने सर्वश्रेष्ठ वेस्ट से संपर्क किया और बेट के लिए आधुनिक कृत्रिम अंग की खरीद की। दुनिया भर में केवल 70 घोड़ों को एक नए पैर के साथ सफलतापूर्वक फिट किया गया है। अब बेट किसी अन्य घोड़े की तरह दौड़ता है। जो लोग लिम्ब एम्पुटेशन से गुजर चुके हैं वह उसे देखने के लिए आते हैं। विंटर द डॉल्फिन 10 साल पहले फ्लोरिडा में केप कार्निवल के तट पर एक मादा डॉल्फिन मिली थी। डॉल्फिन केवल 2 महीने का था और उसका जीवन खतरे में था कि समुद्री जीव केकड़ों के लिए बिछाए गए एक शिकारी के जाल में वह फंस गया था, जिससे उसकी एक पूंछ खराब हो गई थी। आमतौर पर डॉल्फिन इतनी गंभीर चोट के बाद जीवित नहीं रहते, विशेष रूप से इतनी कम उम्र में। लेकिन विंटर भाग्यशाली रही। वह न केवल एक कठिन सर्जरी से बचने में सक्षम थी, बल्कि बायोनिक प्रोस्थेटिस के साथ पहली समुद्री जीव बन गई थी। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने प्रोस्थेटिक पूंछ के लिए एक विशेष मॉडल विकसित किया और हमें विश्वास है कि यदि आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप इसमें पानी के नीचे के अंतर को भी नहीं पहचान पाएंगे। हालांकि जब कृत्रिम अंग विकसित कर रहे थे तो कोई निश्चित नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं, क्योंकि चिकित्सा के इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। पूंछ को विकसित करने में लगभग 1.5 साल का समय लगा। यह सभी दिशाओं में एक स्वतंत्र रूप से झुकता और रीढ़ की हड्डी से उसे जोड़ने का मुद्दा बन गया था। विशेषज्ञों को लचीली और घनी सामग्री की आवश्यकता थी जो खारे पानी के संपर्क का सामना कर सके। जाहिर है कि अधिकांश प्रोस्थेटिक अंग जिस प्लास्टिक से बने होते हैं वह इसके लिए उपयुक्त नहीं है। तब इंजीनियर एक विशेष सामग्री, नरम लेकिन मजबूत जेल के साथ आए जो विंटर के शरीर के अंगों को घायल नहीं करता है। जाहिर है कि रिहेबिलिटेशन प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे एक नई बॉडी के पास की आदत हो गई थी और अब वह पानी में शो में प्रदर्शन करती है और दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।